राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और आज मैं आप सभी के साथ इवनिंग से नाइट टाइम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने शाम से लेकर रात तक के सारे कामों को मैनेज करती हूँ बिना किसी के हेल्प के। तो आज तो देखिए मुझे बीनने हैं गेहूँ। तो गेहूं को मैंने पहले धो लिए थे, धोने के बाद यहाँ पर मैं उनको बीन के रख रही हूँ क्योंकि आटा हो चुका है ख़त्म। और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, तो 4 बजे मैं सारे काम करने बैठ जाती हूँ। और पूजा भी पंडित जी 4 बजे करने बैठते हैं। वैसे आजकल पंडित जी की पूरे दिन पूजा चल रही है, उनका अपना एक कोई पर्सनल पाठ चल रहा है, तो आजकल पूरा दिन उनकी पूजा होती है। बीच में 12 बजे से 2 बजे तक का समय उनके लिए फ्री रहता है, बाकी टाइम से पूजा होती है। और देखिए आंखें बंद करके पूजा हो रही है। और अब देखिए वो देखेंगे कि मैं अपने कैमरा से वीडियो बना रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका ये पेड़ कौन सा है जो आपने अपने पूजा करते समय सामने रखते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मनी प्लांट का पेड़ है। पहले इस खिड़की में रखा हुआ था, तो अभी क्या आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है तो मैंने इसको नीचे रख दिया है, क्योंकि कांच की बोतल है, आंधी चलेगी तो नीचे गिर जाएगी। बस इसके बाद 7 बजे होती है हमारे यहाँ आरती। इस बीच में थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक वगैरह हो जाती है। अब करेंगे हम आरती। तो आरती हम तीनों मिलकर साथ में करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे 2 दिए कैसे, एक तुलसी माता का दिया है और एक ये भगवान जी का दिया है। 7 बजे हम लोग संध्या आरती करते हैं। तो भगवान की आरती के बाद तुलसी पर दीपक लगाते हैं और ये आरती हम तीनों मिलकर करते हैं। अगर पंडित जी बाहर होते हैं तो मैं और हीरम मिलकर करते हैं। इसके बाद पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं उनको मैं क्लीन करती हूँ, साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि सुबह की हड़बड़ाहट ना हो ज़्यादा। सुबह थोड़े से ज़्यादा काम रहते हैं, नल वगैरह भी आते हैं तो पानी वगैरह भी भरना पड़ता है, तो बहुत झोल मेल होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो अभी शाम को ही उनको अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। और फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं खाना। तो खाना का भोग भी मैं ठाकुर जी को अपने लगाती हूँ। तो कभी जिस दिन खाना रखा रहता है उस दिन तो खाना देखिए बनाना नहीं पड़ता, लेकिन आजकल तो मैं दोनों टाइम ही खाना बना रही हूँ। तो आज मुझे पराठे खाने का बहुत मन था, बहुत दिनों से नहीं बनाए थे मैंने पराठे। मैं और पंडित जी खाना खाएंगे, हीरम खाना खा चुका है, वो थोड़ा जल्दी खा लेता है। जब मैं और हीरम रहते हैं तो बहुत जल्दी हम लोगों का खाना हो जाता है, क्योंकि मैं एक ही टाइम खाना बनाती हूँ जब मैं और हीरम रहते हैं। और जब पंडित जी रहते हैं, जब हमारे यहाँ दोनों टाइम खाना बनता है, और कभी कभार बना भी रखा रहता है, वो देखिए सिचुएशन अलग अलग हो जाती है। और मैं तो हमेशा बहुत जल्दी खा लेती हूँ, लेकिन पराठे देखकर मुझे आज खाने का मन कर गया है। वैसे तो मैं 6 बजे 5:30 बजे मेरा खाना अक्सर हो जाता है, लेकिन खाना देखकर मन करने लगता है खाना खाने का। और देखिए इस चार्जर, भाई जगह जगह इसी तरह से चार्जर हमारे यहाँ फैले पड़े रहते हैं। जिसने जहाँ मोबाइल चार्ज किया वहीं चार्जर रखा रह जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ इन चार्जरों के चक्कर में। और एक चार्जर अगर मिलता नहीं है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। तो मतलब आपके घर में क्या स्थिति है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जगह जब मतलब हर मतलब प्लग में तुम्हें चार्जर मिल ही जाएगा, ये स्थिति है। और फिर खाना खाने के बाद, अभी पंडित जी तो खाना खा ही रहे हैं, मैं जल्दी से आ गई हूँ। इसके बाद किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि आजकल लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा लाइट जाने लगी है गर्मियों में। तो बस किचन होगी यहाँ पर साफ़। और ज़्यादातर मैं किचन जो है ना रात में ही हमेशा क्लीन करके सोती हूँ। ये बात एक अलग है कि कभी मैं थक गई हूँ या कहीं मुझे जाना है, कोई सिचुएशन अलग हो जाती है तो बात अलग है। वैसे मैं हमेशा किचन को रात में साफ़ करके सोती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ और मैं किचन में पानी गर्म करने आऊँ और मुझे साफ़ सुथरी किचन मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह से मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि बहुत सारा काम करना है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर रात में पूरी किचन साफ़ करके अच्छे से सोती हूँ। और अच्छा लगता है सुबह उठकर जब हम अपनी साफ़ किचन देखते हैं, और सुबह से ही मतलब एक पॉजिटिविटी आ जाती है मन में कि कोई ज़्यादा काम नहीं है। इसीलिए मैं रात में साफ़ करके सोती हूँ। साफ़ करने को कुछ नहीं है, सिर्फ खाना बनाया है तो सिंपल आप गैस पहुँच दीजिए, लेकिन मैं तो पूरी किचन पहुँचूँगी। और पीछे आपको दलिया की भगोनियाँ दिख रही होगी, क्योंकि मुझे ना 2-4 दिन से दलिया खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था।
तो मैंने गेहूँ जो आटे के लिए गेहूँ बीने थे ना, उनके साथ दलिया के लिए भी गेहूँ बीन लिए हैं, ताकि मैं दलिया बना सकूँ। दलिया मुझे बहुत पसंद है। नमकीन वाला दलिया मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे दूध से दलिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसके बाद मैं अपनी किचन के जितने भी डिब्बा डिब्बियाँ हैं ना, उनको एक एक बात कपड़ा मार देती हूँ ताकि वो थोड़े से लगने लगे। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा एक मन को संतुष्टि हो जाती है कि बस पूरे डिब्बा डिब्बियाँ हमारे साफ़ हैं। और इस तरह से पूरे पे मैं अच्छे से कपड़े फेर दूँगी और पूरा मतलब जो किचन है ना, वो एकदम चकाचक हो जाएगी। सुबह पंडित जी सब्जी लेकर भी आए थे और फ्रिज एकदम चकाचक भरा हुआ है, तो भिंडी को मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। कल मैं भिंडी ही बनाऊंगी। भिंडी एक दो दिन सब्जी अगर मतलब कोई भी सब्जी अगर एक दो दिन बाहर रखी रहती है तो ख़राब नहीं होती। इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है कि बहुत जल्दी सब्जी ख़राब हो जाए, तो मैंने भिंडी को बाहर ही रखा रहने दिया है। कल हमारे यहाँ भिंडी बनेगी आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ। और इसके बाद में जो पूजा वाला कमरा होता है ना, उसको भी साथ की साथ में अच्छे से झाड़ फूँक देती हूँ इसी तरह से कि सोफ़ा के कवर थोड़े से झटकार दिए, थोड़ी वो जो क्या बैठते वगैरह है ना, थोड़ी बहुत धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल। आंधी तो आप समझ ही रहे हो, बहुत ज़्यादा चलती है। तो मतलब जो ऊपर ऊपर की सफाई है ना, वो मैं पूरी करके सोती हूँ। सुबह से मुझे झाड़ू पोछा लगाना रह जाता है, जो कि मैं पानी वगैरह पीने के बाद सिंपल फटाफट जल्दी झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि पंडित जी को पूजा के लिए फिर लेट हो जाता है और मेरी वजह से उनकी पूजा में कोई बाधा आए, ये मैं कतई नहीं चाहती। इसीलिए मैं सारे काम ही रात में करके सोती हूँ। और थोड़ी मुझे भी बहुत जल्दी सुविधा हो जाती है, सुबह सुबह जाना, हौज पौच जाना, मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सुबह काम थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस टाइम मैं फ्री रहती हूँ। खाना बन चुका है, पूजा भी हो चुकी है, अब सिर्फ दूध का भोग लगाना रह गया है। फिर इसके बाद में जितने भी मैंने पूजा के बर्तन साफ़ किए थे ना, उनको पोंछ के रख देती हूँ। और पोंछने का ऐसा है कि देखिए, टाइम होता है तो पोंछ देती हूँ, अगर टाइम नहीं होता तो फिर इनको ऐसे ही रख देती हूँ। और देखिए कैसे बढ़िया चमक रहे हैं, और 2-3 दिन में ऐसे काले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तांबा पीतल का यही सबसे बड़ी हेडेक है। और आजकल बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पूजा के। हस्बैंड के भी बहुत सारे बर्तन हैं, कभी शेयर करूँगी, उनके अलग है और हमारी पूजा के अलग बर्तन हैं। तो इतने सारे बर्तन हमारे यहाँ तांबे के डेली यूज़ में निकले हुए हैं। और आपको जो बड़ा लोटा दिख रहा है ना तांबे का, ये हमारे पीने का लोटा है। इसमें ही हम मतलब जो अपने पीने का पानी है ना, इसमें रखते हैं, इसी का पानी हम लोग पीते हैं। और देखिए ये हो गई बढ़िया सी मेरी किचन साफ़। और फिर उसके बाद साफ़ करती हूँ मैं अपने झूठे बर्तन। झूठे बर्तन मेरे यहाँ कभी नहीं रखे रहते रात में, ये हमारे यहाँ नियम है। चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, बर्तन ज़रूर पूरे साफ़ करके सोती कह रही हूँ, सोती हूँ। और देखिए ये पूरे मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। इनको सुबह मैं लगाऊंगी, रात में नहीं लगाती, ऐसे ही रख देती हूँ। उसके बाद जो पानी पीने का मटका होता है, इसको भी मैं रात में भर के सोती हूँ, ताकि सुबह एकदम ठंडा पानी हो जाता है। अगर मटके को काफ़ी देर तक हम ऐसे खाली रखा छोड़ते हैं ना, तो मटका जो है ना वो ख़राब हो जाता है, उतरना बोलते हैं उसको, ऐसा रहता है। तो रात में उसको भर के रख देती हूँ और फिर सुबह बढ़िया ठंडा ठंडा उसका पानी हो जाता है। और फिर इसके बाद भगवान के ऊपर जो भी फूल वगैरह हमने सुबह पूजा में चढ़ाए होते हैं ना, वो निकाल के उतार के रख देती हूँ। तो वैसे तो मेरा बेटा हटा गया था, लेकिन अभी 1-2 फूल रह गए थे, कोने हाथों में रखे रहते हैं ना, वो रखे थे, तो उनको भी मैंने हटा के रख दिया। और ये फूलों का क्या करते हो, किसी ने मुझसे पूछा था। तो जब भी कभी नदी किनारे हमें जाना होता है ना, तो वहाँ जाकर हम ये सारे फूलों को सिरा देते हैं। इसके बाद रात में ही हमारे यहाँ दूध आता है, 8:30 बजे के समथिंग ऐसे दूध आता है। तो हस्बैंड जा रहे हैं दूध लेने। दूध लाने का काम जो है ना, वो मैंने पंडित जी को दे रखा है, वही लेने जाते हैं। बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, नीचे जैसे ही सीढ़ियाँ उतरोगे दूध वाला मिल जाता है, तो दूध लेने वो जाते हैं। गर्म करने का मेरा काम है। तो देखिए किचन यहाँ पर क्लीन हो गई है। उसके बाद करती हूँ मैं दूध गर्म और फिर लगाती हूँ अपने ठाकुर जी को भोग। ये भी बहुत ज़रूरी काम रहता है। तो दूध को थोड़ा सा ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 9:30 बजे तक भगवान को हम भोग लगाते हैं। क्योंकि दूध थोड़ा सा लेट आता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी देर हो जाती है।
लेकिन क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं है। और ठाकुर जी को जो भोग लगाने वाला गिलास है, किसी ने शायद मुझसे पूछा था, तो चलिए आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये है चांदी का गिलास। इसी में मैं सुबह शाम ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। अब नीचे थोड़े थोड़े से दोचे टाइप में इसमें देख रहे हैं, वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि कई बार ये हाथ से छूट चुका है गिलास, इसीलिए इसमें दोचे आ गए। क्योंकि चांदी जो होती है ना, वो मुलायम होती है, बहुत जल्दी उसमें टेढ़ापन आ जाता है। इसके बाद अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, उनका शयन करवाती हूँ। और शयन करवाने का वीडियो भी बहुत सारे लोग मुझसे के पूछ रहे थे कि आप वीडियो बनाएं, आप ठाकुर जी को किस तरह से शयन कराती हो। आप बहुत मन से मुझसे मतलब कहते हो कि आप ये वाला वीडियो बनाओ। मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कमरे में कितनी कम लाइट है, बिल्कुल भी अच्छी लाइट नहीं है। और आजकल 100 दुकान भी नहीं खुल रही है। जैसे ही मतलब दुकानें वगैरह खुलती हैं तो मैं एक अच्छी सी लाइट लेकर आऊँगी, उसके बाद मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि अभी कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा आप सबको। और फिर इसके बाद मैं अपना जो किचन का काम होता है, सुबह के लिए बादाम वगैरह गलाना, इसी तरह का मेरा इवनिंग से लेकर रात का यही रूटीन रहता है। इसी तरह से मैं अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ विदाउट किसी हेल्प के। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें।